हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज? देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको रेलवेज के बारे में बताया, वर्ल्ड वाइड रेलवेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी समझा दिया। अब मैं आपको बेसिकली ये समझाऊं कि कुछ रेलवे रूट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ते हैं। तो उन्हीं सभी बड़े बड़े रेलवे रूट्स के बारे में स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझना कौन से रेलवे रूट्स, कौन से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट्स कहां हैं, उस चीज का आपको एक बेसिक आइडिया यहां पर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है जहां पर हम कह सकते हैं कि डाउट सॉल्व करते हैं, पोल सेशन लेते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, इंटरैक्ट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, पीडीएफ वगैरह जो है, नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, क्विज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। सो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, use the code DIGRAJ Digraj and explore anything and everything on the Unacademy app। क्लियर हुआ? चलिए, अब सवाल ये आता है, व्हाट आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या होते हैं, ये सवाल है आपके सामने। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स। ठीक है, मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज वो रेलवेज रहते हैं जो किसी भी, कोई कॉन्टिनेंट है, मान लो ये कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट के इस कोने से इस कोने तक क्या कर रहे हैं, वो आपको रेलवे ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ते हैं। जैसा हमने हाईवेज के केस में भी देखा था कि कुछ हाईवेज जो रहते हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रहते हैं। अब ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन क्यों करवाना है सर? ठीक है, देखो, ट्रांसपोर्टेशन वही होता है क्या कि इफेक्टिव और एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया, दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इकोनॉमिक तो समझ में आ गया सर, क्या कि दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक रीजंस। ये पॉलिटिकल रीजन क्यों होता है? पॉलिटिकल रीजन ऐसा है कि पॉलिटिकली भी क्या होता है, जैसे आपको स्ट्रेटेजिकली आपकी सेना को एक जगह से दूसरी जगह स्विफ्ट मूवमेंट करवाना पड़ता है। मान लो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, मान लो कहीं एनिमी घुस गए, ठीक है, तो इसके चलते क्या है, इसके चलते ये कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का पर्पस सेटिस्फाई हो गया यहां पे कि दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शंस में लॉन्ग रन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रांस सर्बियन, ट्रांस कैनेडियन, द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज और द ओरिएंट एक्सप्रेस। अब मुझे पता है इसमें से सर्बियन आपने गेस कर लिया होगा रशिया में है, कैनेडियन आपने गेस कर लिया होगा कनाडा में है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवेज भी आपने गेस कर लिया होगा। इन दो में आप अगर गेस नहीं कर पाए तो मैं समझाता हूं कहां है, विथ मैप समझा दूंगा। ठीक है, टर्म 1 में इसका मैप वर्क आ चुका है, ठीक है, टर्म 2 में इसका मैप वर्क नहीं आना है, तो निश्चिंत रहना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ट्रांस सर्बियन रेलवे, सर्बिया वाला जो रीजन है रशिया का, वहां पे क्या है, मैंने आपको जैसे बताया भी था कि रशिया की कहानी कैसी है कि अगर ये पूरा रशिया है तो ये यूरल माउंटेन के वेस्ट में आप देखोगे तो मेजोरिटी रशिया यहीं बसा हुआ है, इधर तो उनका खुला मैदान है। ये सर्बिया वगैरह वाला जो रीजन है, यहां पे कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि पॉपुलेशन कम है रिलेटिवली, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज वगैरह तो है, आपको उधर गार्ड भी तो करना पड़ेगा। रशिया इतना बड़ा था कि उसने 80s के टाइम पीरियड में क्या किया, 18th सेंचुरी में, जैसे अगर आप देखोगे तो उसने अपना एक अलास्का वाला रीजन यूएसए को बेच दिया, बोल तुम रख लो यार, ठीक है, तो इतना बड़ा है रशिया। ठीक, अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे क्या बताया गया, ट्रांस सर्बियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो दिस इज अ ट्रांस सर्बियन रेलवे लाइन। रेलवेज मेजर रेल रूट्स ऑफ रशिया रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, इन द ईस्ट पासिंग, ठीक है, थ्रू मॉस्को, उफा, ठीक है, नोवोसिबिर्स्क, इर्तुस्क, चिटा एंड खबारोव्स्क, ठीक है, इसी तरह से कुछ प्रोनाउंस किया जाएगा उसे। अगर आप इन सिटीज को देखेंगे आप, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है उसका वेस्ट में पार्ट जो है मॉस्को, ठीक है, कजान और ये सारे देशों से होते हुए, जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, इर्तुस्क के बारे में बताया था, चिटा के बारे में बताया था, खबारोव्स्क के बारे में बताया, और वहां से अल्टीमेटली व्लादिवोस्टोक जो है, व्लादिवोस्टोक पॉइंट जो है, जो आप क्या कह सकते हैं एक्सट्रीम ईस्ट में जो रशिया का पॉइंट है, यहां तक पूरा का पूरा ये रूट फैला हुआ है। दिस इज दिस इज द लॉन्गेस्ट
रेल नेटवर्क रूट इन द वर्ल्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है? वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है? यही वाला है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन द एशिया एंड द लॉन्गेस्ट 9332 किलोमीटर डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज इन द वर्ल्ड। डबल ट्रैक्ड मतलब क्या है? दो पटरी दो डगारी, एक जाने की एक आने की। डबल ट्रैक्ड, आपने वो मूवी देखी है? एक मूवी है ना जिसमें सोना वोना चुराते हैं वो रशिया में, जिसमें वो पूरी टीम बना के जाती है, पता नहीं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बस ध्यान अगर उसको दिखाते हैं वो ट्रेन में से सोना लूटते ना, धूम के टाइप की एक मूवी है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहते हैं। क्लियर? तो डबल ट्रैक्ड है, ठीक है, दो ट्रैक इस तरह से चल रहे होते हैं, दो ट्रैक डबल ट्रैक्ड रूट है। साथ ही साथ क्या है? इलेक्ट्रिफाइड है, तो ट्रेन में कोयला डाल डाल के नहीं चलाते पड़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क रूट है। देयर आर कनेक्टिंग लिंक्स टू साउथ, नेमली टू। अब देखो ये रूट जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये रशिया, सिर्फ रशिया में दौड़ नहीं लगा रहा है, ठीक है, साउथ में भी कनेक्टिंग रूट्स हैं इसके, ऐसे साउथ में भी इससे इंटरलिंकिंग कनेक्टिंग रूट्स निकले हुए हैं। कौन कौन से निकले हैं? तो जैसे यहां पे बताया गया है अलग अलग जगह का, क्या? ओडेसा, ठीक है, यूक्रेन के लिए निकल गया, यूक्रेन ओडेसा, जब यूक्रेन के लिए पहले रूट जाता था पूरा का पूरा रशिया पहुंच गया यूक्रेन, ठीक है। फिर क्या है? बाकू ऑन द कैस्पियन कोस्ट, बाकू ऑन द कैस्पियन कोस्ट, जिससे अगर आप देखोगे तो ये हाँ ठीक है, ये कैस्पियन सी है, इधर बाकू एक रूट आपको मिल जाएगा कैस्पियन कोस्ट के लिए, ठीक है। फिर क्या है? फिर उसके बाद में ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे बाय रेल आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो उज्बेकिस्तान में जाने के लिए क्या है? उज्बेकिस्तान में जाने के लिए नीचे उज्बेकिस्तान है, ताशकेंत की कनेक्टिविटी है। उनके साथ साथ क्या है? उलान बटोर मंगोलिया। तो अब ये जो मंगोलिया यहाँ आपको बीच में देखने को मिल रहा है, तो ये उलान बटोर मंगोलिया के लिए हो गया, ठीक है, मंगोलिया के लिए हो गया उलान बटोर। उसके बाद में ये जो सिटीज देख रहे हैं आप, ठीक है, शेनयांग, मुगदेन, तो ये चाइना का एक सिटी है, बीजिंग इन चाइना। तो ये साउथ में जो पूरा का पूरा रूट है, साउथ का जो पूरा का पूरा ये जो ट्रांस सर्बियन रेल नेटवर्क है ना, इसके साउथ में ऐसी कनेक्टिविटी है, वो बताया गया है कि इंटरलिंकिंग है ये, ताकि वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज से भी कनेक्ट किया जा सके, रशिया अपने नेबर से कनेक्ट कर सके। अब अगली चीज ये आती है कि ट्रांस सर्बियन का एडवांटेज क्या? तो एडवांटेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि वास्ट जियोग्राफिकल टेरिटरीज को कनेक्टिविटी बनाना है तो आपको इस तरह का कोई ना कोई रेलवे नेटवर्क या फिर कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना चाहिए। और ट्रांस सर्बियन जो है, तो वो क्या है? ट्रांस सर्बियन रेलवे नेटवर्क जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच इज सर्विंग द पर्पस ऑफ कनेक्टिविटी इन रशिया। समझ में आया? इट हैज हेल्प्ड इन ओपनिंग अप इट्स एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट, ठीक है, वेस्ट यूरोपियन मार्केट में अपने एशियन रीजन को खोलने के लिए। कैसे? क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे ना, तो वेस्ट में आप क्या क्या बाल्टिक सी वगैरह के उधर से जाके वेस्ट से भी कनेक्टेड हो आप, ठीक, यूक्रेन वगैरह के रास्ते वेस्ट से कनेक्टेड हो आप, तो एशियन मार्केट, और क्योंकि यही लिंक आगे क्या करती है? साउथ की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है चाइना तक, तो वेस्ट के मार्केट को ईस्ट के साथ में, एशिया के साथ में जोड़ने में ये बहुत मददगार रूट साबित होता है, क्योंकि इसकी जो साउथ कनेक्टिंग लिंक्स है वो क्या करती है? एशियन मार्केट्स में और पेनिट्रेट करवा देती है वेस्टर्न इंपोर्ट्स को, ठीक है, ये समझ में आया? उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे, इट रन अक्रॉस द यूरल माउंटेन्स, ओब एंड येंसी रिवर्स, ठीक है, चिटा इज एन इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरकुत्स्क, ठीक है, इज अ फर सेंटर। अब अगर आप जैसे देखोगे तो यहां पे बताया गया है क्या कि अलग अलग रिवर्स जो हैं, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ओब रिवर निकल के आती है, येंसिंग रिवर निकल के आती है, ठीक है, येंसई रिवर जो है निकल के आती है। तो इन रिवर्स के ऊपर से जाता है ये रेलवे रूट, ठीक है, इन रिवर्स को क्रॉस करते हुए जाता है। साथ ही साथ जैसे चिटा जो हो गया एग्रो सेंटर है रशिया का, इरकुत्स्क जो हो गया तो फर सेंटर है, फर वगैरह जो है, ठीक है, नोमैडिक हर्डर्स वगैरह जो रहते हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रीजन्स वगैरह को कनेक्ट करते हुए ये रूट जो है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करवाता है। सो दिस वाज अबाउट ट्रांस सर्बियन रेल नेटवर्क रूट, ठीक है, ट्रांस सर्बियन हो गया। अब बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे की, ठीक है, तो कनाडा वाले। तो अब यहां पे क्या है? कैनेडियन है, मतलब वो कनाडा को कनेक्ट किया हुआ है। जिस तरह से आपने देखा था वैंकूवर से सेंट जॉन्स वाला हाईवे हमने पढ़ा था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे रेलवे नेटवर्क भी देखने को मिलेगा, जो कि अगेन ट्रांस सर्बियन के बाद में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्टोरिया वैंकूवर वाला जो रीजन है ना, तो यहाँ विक्टोरिया से लगा के आप जैसे देखोगे तो कैलगरी, ठीक है, रेगिना, विनपेग, ये जो ये पूरी है, ठीक है, क्यूबेक वगैरह, मॉन्ट्रियल वगैरह, यहां से होते हुए सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया में भी एक इधर भी है, ठीक है, हेलाफैक्स जो है, तो हेलाफैक्स इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक। और जैसे अगर आप रोड की बात करोगे तो ये रोड जो है ये थोड़ा अंदर से इंटीरियर से आते हुए कहां तक जाता है? ठीक है, ये यहाँ पे सेंट जॉन्स वाला जो एरिया है वहां तक जाता है, ठीक है, सेंट जॉन्स वाले एरिया तक जाता है, लेकिन रेलवे जो है तो इधर हेलाफैक्स की तरफ आती है, ठीक। ये कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। तो दिस इज 7,050 kilometer long rail line in Canada runs from Halifax in the east to Vancouver on the Pacific coast, passing through Montreal, Ottawa, Winnipeg, ठीक है, Winnipeg और कैलगरी, ठीक है, तो इन सारे सिटीज से पास होते हुए जाती है। It was constructed in 1986. Back in 1986 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, इनिशियली एज ए पार्ट ऑफ एग्रीमेंट टू मेक ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, मतलब क्या इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है आपका, ठीक है, किधर गया?
Initially, this was constructed with the objective of British Columbia on the west coast to join Federation of State. तो इधर वेस्ट को ईस्ट से जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि आप जैसे देखेंगे तो इट पास थ्रू सम ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन्स, जैसे इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट रीजन्स जो है, क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। तो जब ये यहां से रूट पास हुआ ना, ये क्यूबेक मॉन्ट्रियल वाले रीजन से, ठीक है, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट रीजन से, तो इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बढ़ गई, इस रीजन की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बढ़ गई, जहां पे साथ ही साथ आप जैसे देखोगे तो प्रेरीज रीजन जो है, ठीक है, ये प्रेरीज रीजन जो है, तो यहां से व्हीट वगैरह भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इन फैक्टर्स के चलते इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई इस ट्रांस कैनेडियन रेल रूट की। प्रेरीज रीजन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट रीजन इन दी नॉर्थ। समझ में आया? अ लूप लाइन फ्रॉम विनिपेग टू थंडर बे, एक लूप लाइन डेवलप करी गई विनिपेग से थंडर बे तक लेक सुपीरियर। लूप लाइन मतलब क्या? एक एक्स्ट्रा एडिशनल लाइन, जैसे लेक सुपीरियर ये रहा, ठीक है, ये विनिपेग है, यहां से क्या है, थंडर लेक जो है, तो यहां तक एक जो लूप लाइन डेवलप की गई है, इधर बनाई है देखो, ठीक है, तो ये विनिपेग से लेक सुपीरियर तक ये जो एक लूप लाइन बनाई गई है, तो इसने और क्या कर दिया, इसने एक और फैसिलिटेट करवा दिया कि जो प्रोडक्ट्स, मतलब जो कह सकते हैं सी वेसल्स वगैरह आते हैं, उनका इंडस्ट्रियल रीजन तक ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो, ये सारा जो नेटवर्क एक के बाद एक डेंस होता चले गया, ठीक है। दिस क्रिएटेड ट्रांस कैनेडियन रेलवे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। समझ में आया? तो कनेक्ट्स द रेल लाइन विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड। दिस लाइन इज इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। Wheat and meat are important export on this route, ठीक है, ये इकोनॉमिक आर्टरी की तरह इसे कंसीडर किया जाता है। एक्सपोर्ट क्या करोगे, व्हीट हो गया, तो जैसे प्रेरीज हो गया, कनाडा में जो व्हीट होता है, ये सारे के सारे व्हीट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहीं से किया जाता है। तो दिस लाइन इज इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। व्हीट एंड मीट आर द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रूट। अगला आ जाओ, अगला क्या, ट्रांस कैनेडियन हो गया। द यूनियन पैसिफिक रेलवेज, गेस करो जरा कि कहां होगा ये। तो यूनियन पैसिफिक ट्रांस कैनेडियन के पैरेलल नीचे यूएसए में चलने वाला रेलवे नेटवर्क है। अब इसका यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे क्यों लिखा है? क्योंकि आप जैसे देखोगे तो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को जोड़ा हुआ है एक तरह से, ठीक है। दिस रेल लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू क्लेवलैंड, शिकागो, ओमाहा, एवांस, ओगडेन, ठीक है, एंड स्कारमेंटो, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो ये जो यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे है, न्यूयॉर्क से लगा के सैन फ्रांसिस्को तक, ये ठीक है, न्यूयॉर्क से लगा के सैन फ्रांसिस्को तक ये पूरा रूट चलता है। ऊपर जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैंकूवर से हैलिफैक्स तक, ये वैंकूवर से हैलिफैक्स तक ये वाली रूट चलती है ट्रांस कैनेडियन। उसके ही पैरेलल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज। जगह ध्यान रखना, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक चलती है, यूएसए की रेल लाइन है, मेन चीज ये ध्यान रखना लिए, ठीक है। द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट आर ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी। तो इन सारी चीजों का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे प्रेरीज वगैरह से ग्रेन्स हो गया, ठीक है, केमिकल और मशीनरी जो इंडस्ट्रीज ऑन लाइन पड़ती है, तो उन सारी इंडस्ट्रीज से भी ये सारा प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। समझ में आया? अगली चीज क्या है? अगली चीज है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे से क्या समझ में आता है आपको? तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है, तो दिस रेल लाइन रन्स वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बता दिया कि जैसे ऊपर वाला ये जो नदर्न पार्ट है, इधर तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ये साउथ वेल्स वाला जो एरिया है ये पॉपुलेटेड है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कोस्टल एरिया, इधर डार्विन वार्विन थोड़ा सा, बाकी बीच में बड़े बड़े डेजर्ट है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, क्या क्या नाम है उनके, ठीक है। तो इसके चलते क्या, इसके चलते कनेक्टिविटी यहाँ जो है आपको, जैसे आपने हाईवेज के बारे में भी देखा था, तो हाईवेज भी इस तरह से कुछ रन कर रहे थे, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे हाईवेज डार्विन से ऊपर नीचे भी आते थे, ठीक है। उसके साथ ही साथ में जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, पर्थ जो है, पर्थ से लगा के आप आ जाओ कहां तक, सिडनी तक, और सिडनी से मेलबर्न में कनेक्टिविटी है। तो पर्थ से सिडनी तक का ये जो सफर है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट तक का, ये आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के थ्रू, ठीक है। तो दिस रेल लाइन रन्स वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट। आप पर्थ और सिडनी का नाम मुझे 100% पता है, आपने इंडियन क्रिकेट मैचेस में सुना ही होगा, मतलब इंडिया खेलने जाती तो हाँ पर्थ में मैच हुआ, पर्थ की पिच, सिडनी की पिच, ठीक है, ये आपको नाम ध्यान होंगे। फिर क्या है, पासिंग थ्रू कालगुरली, ब्रोकन हिल्स एंड पोर्ट अगस्टा, ठीक है। अगर हम बात करें कहां से निकलते हैं, तो दीज आर दी सेंटर्स थ्रू विच दिस ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पासेस थ्रू, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन
रूट से पास करता है। कहां से? कालगुरली हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद में जैसे पोर्ट प्रेरीज वगैरह। तो ये तो आपने ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी देख ली। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो डार्विन यहाँ पे ऊपर पॉइंट है, ठीक है, डार्विन पॉइंट ध्यान है। तो नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी ऐसी है। अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट्स, ठीक है, एडिलेड एंड एलिस स्प्रिंग एंड टू बी जॉइंट फर्दर बाय द डार्विन एंड ब्रिडम लाइन, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या हो रहा है कि एलिस स्प्रिंग यहां बीच में है, ठीक है, एलिस स्प्रिंग यहां पे, एडिलेड यहां पे, एडिलेड यहां पे, तो एडिलेड से एलिस स्प्रिंग और उसी के साथ साथ में क्या है, ब्रिडम लाइन, जो डार्विन से ब्रिडम लाइन, तो ये ऐसी कनेक्टिविटी है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो क्या, पूरी की पूरी ऐसी कनेक्टिविटी है आपको नॉर्थ साउथ में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका, ठीक है, एलिस स्प्रिंग है, एलिस स्प्रिंग यहाँ पे आपका, ठीक है, एडिलेड है, एडिलेड, हाँ क्या था, ADLAIDE, एडिलेड, ठीक है, ये एडिलेड है। तो ये कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन वही वाला पॉइंट है कि मैप पे आपको नहीं पढ़ना है, हर चीज मैप पे नहीं आने वाली, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस विजुअलाइजेशन के लिए मैं ध्यान देता है कि किधर से किधर है क्या चीज है। क्लियर हुआ? अगला दी ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस से क्या समझ में आता है? ओरिएंट, देखो शब्द में पता है ओरिएंट मतलब क्या, पुराने समय की बात कर रहे हैं। ओरिएंट मतलब पुराना होता है। तो पुराने जो रूट्स थे, या फिर कह सकते हैं ये वेस्ट तो अपने आप को नया मानता है, ठीक है, वेस्ट तो अपने आप को नया मानता है ना, तो यहां पे ओरिएंट से इस्तांबुल वगैरह वाली जो लाइन है वो कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। पेरिस टू इस्तांबुल की बात करें तो पेरिस फ्रांस में, इस्तांबुल यहाँ पे टर्की में है ये, ठीक है। तो यहां से यहां तक फैला हुआ है पूरा ये वाला जो रूट है, ठीक है, ये वाला जो रूट है पूरा का पूरा, कहां से, स्टारब्रोक्स, म्यूनिच, वेना, बुडापेस्ट, ठीक है, यहां से होते हुए जाता है। बेलगार्ड भी इसमें कवर होता है, ठीक है, बेलगार्ड भी कवर होता है। तो इन रूट से जो होते हुए जाता है इस्तांबुल तक, ये वाला रूट जो है इसे क्या कहा जाता है, ओरिएंट एक्सप्रेस कहा जाता है। ये रेल लाइन कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल पासिंग थ्रू स्टारबक्स, म्यूनिच, वेना, बुडापेस्ट, बेलगार्ड, ठीक है। द जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल बाय दिस एक्सप्रेस इज नाउ रिड्यूस्ड टू 96 आवर्स एज अगेंस्ट 10 डेज बाय द सी रूट। क्या होता था, जैसे अगर आप सी रूट के थ्रू जाओगे लंदन से, तो सी रूट के थ्रू लंदन से जैसे जाओगे तो आप घूम के आओगे इधर से नीचे पुर्तगाल वगैरह टाइप साइड से, ठीक है, इसमें कूद जाओगे, क्या नाम इसका, मेडिटेरेनियन सी में, इधर से ऐसे 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 जाके इस्तांबुल। तो ये 10 दिन का रास्ता था। अब ये 10 दिन के रास्ते को उन्होंने क्या कर दिया, बहुत छोटा कर दिया कि लंदन से पेरिस तक की तो रेल कनेक्टिविटी है ही, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो टनल, जो चैनल लाइन है, चैनल लाइन से लंदन से पेरिस तक की कनेक्टिविटी है, ध्यान है, अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया था चैनल लाइन। फिर वहां से लंदन से पेरिस की कनेक्टिविटी है, उसके बाद में इधर सीधे 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 इस्तांबुल आ जाओगे आप, है ना। और एक और चीज बताता हूं, तो ये कनेक्टिविटी ने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कितना रिड्यूस कर दिया, 96 आवर्स में रिड्यूस कर दिया, जो 10 दिन लगते थे। उसी के साथ साथ क्या है, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहां पे द चीफ एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रेल रूट्स आर चीज, बेकॉन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी, ठीक है। बेकॉन क्या होता है, तो बेकॉन जो होता है एक तरह का पोर्क होता है, ठीक है, जिसे पोर्क जैसे आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये चीजें एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है, इस लाइन पे। साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूं कि कनेक्टिविटी और कैसे बढ़ सकती है, तो देयर इज अ प्रपोजल टू बिल्ड अ ट्रांस एशियाटिक रेलवे लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब इस चीज का प्रपोजल है क्या, कि एक रेल रूट ऐसा बनाया जाए, कैसा, कि ये इस्तांबुल के आगे और इधर निकल जाओ। किधर आगे निकल जाओ, तो इस्तांबुल से आप कहां तक जाओगे, बैंकॉक तक जाओगे। बैंकॉक तक उड़ के तो नहीं जाओगे, रेल लाइन अब जमीन पे जाएगी, तो पूरा इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान वो कवर करते हुए निकले, ठीक है, प्रपोजल है। अब वहां पे देखोगे जैसे क्या है, चाइना जो है तो वो सिल्क रूट बनाने में लगा हुआ है, चाइना एक अलग अपना। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस हो गया, ट्रांस, देखो एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। 5 हमने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट्स, रेलवेज के बारे में पढ़ा, जिसमें एक ट्रांस सर्बियन पढ़ा, दूसरा हमने ट्रांस कैनेडियन रेलवेज पढ़ा, तीसरा हमने जो देखा ट्रांस कैनेडियन कनाडा का है, यूनियन एंड पैसिफिक यूएसए का है, जो न्यूयॉर्क से क्या करता है, सैन फ्रांसिस्को को कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद आपने ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में पढ़ा, तो ये आपको पर्थ से सिडनी तक जुड़ा हुआ है, ऊपर वैसे डार्विन से एलडीए सिटी तक देखोगे तो ये भी जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में ओरिएंट एक्सप्रेस पढ़ा, जो कि फ्रांस से, मतलब पेरिस से इस्तांबुल तक कनेक्टिविटी को डेवलप करता है। सो दीज वर दी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। रेलवेज यहां पे कंप्लीट होते हैं। कुल मिला के हमने जो एक पैकेज बनाया था हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन का, वो कंप्लीट होता है। पाइपलाइन आगे और पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटरवेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो वाटरवेज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और सब्सिक्वेंटली मेजर वाटरवेज वाले जो रूट्स है, इनलैंड, ओवरसीज क्या क्या है, वो सारा सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड इट। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।